बात करेंगे बड़ी खबर से। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जो कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया था उसे वापस कर दिया है और नए सिरे से फिर 15 लोगों की जो नई सूची है वो जारी की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, लेकिन 2 घंटों के भीतर ही बीजेपी ने अपनी सूची वापस ले ली क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता नाराज हो गए। 15 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की गई है। अब भी गुस्सा है। जम्मू में बीजेपी के दफ्तर पर प्रदर्शन हो रहा है और कुछ नामों को लेकर यह बताया जा रहा है कि विरोध हो रहा है। आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुबह उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 44 नामों का ऐलान किया गया था और उसमें कई बड़े नेताओं के टिकट कटे थे। इसमें टिकट नहीं थे, जैसे पूर्व डिप्टी सीएम और जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह का नाम शामिल। इसके साथ साथ बिलावल विधानसभा सीट से उनका भी नाम नहीं था। शुक्रिया राजू। चलिए कुछ और डिटेल्स आपको दिखते हैं। देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी ने 44 नाम घोषित किए थे, लेकिन जल्दी ही आनन फानन में इस सूची को वापस ले लिया गया पार्टी की तरफ से और फिर अब लिस्ट के नामों पर देखिए विवाद हुआ। बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो वहां के राज्य इकाई के बड़े लीडर्स हैं वो उनकी नाराजगी सामने आई। लिस्ट पर कुछ बड़े नेता नाराज थे, ये जानकारी मिली। उसके बाद से आनन फानन में बहुत कुछ घंटों के अंदर इस लिस्ट को वापस ले लेती है भारतीय जनता पार्टी और फिर दूसरी सूची फिर जारी होती है और दूसरी लिस्ट में सिर्फ 15 नाम ही शामिल हैं। जी हाँ, पहले फेज की सीटों पर ही नाम घोषित किए गए हैं और इसके लिए बाकी के जो उम्मीदवार कौन कौन होंगे, प्रत्याशी कौन दावेदार हैं, इसके लिए चलिए इसको समझते हैं और विस्तार देते हैं और जानकारी हासिल करेंगे। सुनील जी भट्ट जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुनील, पहली वजह तो सामने आती है, सूत्र बताते हैं कि पार्टी के कुछ राज्य इकाई के बड़े नेता नाराज थे अपने सूची में नाम ना देखकर, लेकिन अब जो दूसरी सूची में सिर्फ 15 नाम दिए गए हैं उसके पीछे क्या वजह है? बाकी के नाम की घोषणा क्यों नहीं? क्योंकि पहली बार 44 और उसके बाद से सीधा 15। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह अपने उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित की जिसमें 44 उम्मीदवार थे, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही उस सूची को वापस ले लिया गया और कहीं ना कहीं हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो नाराज थे कि जिस प्रकार से कई सीनियर नेताओं को टिकट नहीं दिया गया था उसको लेकर। और अब यहाँ तक बवाल मच चुका है कि यहाँ पर अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, जो यहाँ जम्मू कश्मीर का जो बीजेपी का मुख्यालय, यहाँ पर कई उम्मीदवारों के समर्थक आ गए हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। और साथ ही में वो जो आप कमरा देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना का कमरा है। उन्होंने अपने आप को अब लॉक कर लिया है क्योंकि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी पूरे उस दरवाजे के सामने खड़े हो गए हैं और किसी को आगे जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन यहाँ पर खूब नारेबाजी हो रही है और कहीं ना कहीं कई लोग नाराज हैं जिस प्रकार से कईयों का टिकट। देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी को अपना जीवन दिया हुआ है। कोविड के समय मैंने अपनी फैमिली को खोया हुआ है और आज भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे साथ गलत कर रही है तो ये तो बहुत गलत बात है। कोविड के समय दिन रात हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और प्रवासी प्रभारियों के राशन दिया। इस वजह से मेरी मिसेज की डेथ भी हो गई और आज मेरे ऐसे कार्यकर्ता को इग्नोर किया गया है जो जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष रहा हुआ है। मैं उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा जब भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति समाज के लोग बिल्कुल नहीं आते थे। हम ये चाहते हैं कि ये तुरंत फैसला बदला जाए। जिन लोगों को पैराशूट के माध्यम से मैंडेट दिया गया है उन लोगों का मैंडेट चेंज करके जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, समर्थक क्या मैं समर्थक किसी का नहीं? मैं खुद कैंडिडेट था अखनूर विधानसभा से और अखनूर विधानसभा से जो रिजर्व सीट है और आज जो 2 दिन पहले जहाँ पे ज्वाइन किया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कुछ पता नहीं, आज उनको मैंडेट दिया गया तो वापस ले ली गई है सूची। वो सूची वापस ली गई है, उसका हम समर्थन करते हैं। अच्छा किया भारतीय जनता पार्टी ने सूची वापस ली है, मगर हम ये चाहते हैं कि जो अगली सूची निकले उसमें कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल विचार विमर्श नहीं किया था और हमारे ऐसी मोर्चा को बिल्कुल इग्नोर किया गया। देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहे हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना के कमरे के बाहर, कैबिन के बाहर, और भीड़ देखिए यहाँ पर कितनी इकट्ठा हो चुकी है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कियोस्क है पूरे कार्यालय में, लोग भारी संख्या में पहुंचे, अलग अलग उम्मीदवारों के समर्थक पहुंचे हैं। कुछ जो उम्मीदवार है जो कि आशावान थे कि उनको टिकट मिलेगा वो स्वयं भी यहाँ आए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो
जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, यहाँ ठीक मुख्यालय है सुनील जी, यहाँ बस जरा पर ये उग्र बताइए प्रदर्शन कि ये जो प्रदर्शन या ये जो विरोध की तस्वीरें आ रही हैं, सुनील जी अगर आवाज पहुंच रही हो तो ये सवाल भी रखिए, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये जो विरोध हो रहा है, ये लिस्ट के सामने आने के बाद ही हो गया और इसी प्रदर्शन और इसी विरोध के चलते लिस्ट को वापस लिया गया, या ये बाद में अभी प्रोटेस्ट करने लोग पहुंचे? जरा बताइएगा। इसी बीच जरा बड़ी खबर बता दें, क्योंकि ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से। बड़ी खबर, टिकटों पर बीजेपी में घमासान दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह लिस्ट जारी की गई थी 44 उम्मीदवारों की, उन्हें वापस लिया गया। रविंद्र रैना ने खुद को कमरे में इस वक्त बंद कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। सुनील जी भट्ट, जरा बताइए, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये जो विरोध है, ये लिस्ट आने के तुरंत बाद से ही था? इसी को देखकर लिस्ट वापस ले लिया गया या बाद में शुरू हुआ है प्रदर्शन? देखिए अर्पिता, आज सुबह ही जैसे पहली लिस्ट निकली, पहली सूची निकली, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी में घमासान मच गया और कई जो वरिष्ठ नेता है वो नाराज थे कि उनको टिकट नहीं दिया गया और उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद बीजेपी ने कुछ डैमेज कंट्रोल किया, उन्होंने जो सूची है वो वापस ले ली और बाद में मात्र पहले चरण के मतदान में जो जिन सीटों पर चुनाव होना है उन्हीं सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। लेकिन सूची तो पहली वापस ले ली गई, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं में रोष है। हम यहाँ पर उनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम नरेश कुमार शर्मा है जी, मैं जम्मू नॉर्थ से हूँ। आप किस चीज को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? जम्मू नॉर्थ में पार्टी ने बहुत ही नाइंसाफी की है, हम कार्यकर्ताओं के साथ, वोटरों के साथ, वर्करों के साथ बहुत ही नाराजगी है। आप क्या चाहते हैं? हम वर्कर चाहते हैं कि जो कैंडिडेट 40 साल से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, आज तक कोई एलिगेशन नहीं है उसके ऊपर, के समर्थक कि उसको नजरअंदाज करके पैराशूट के थ्रू कहीं और कंस्टिट्यूएंसी से उठा। के समर्थक है आप? किन के समर्थक हैं? हाँ जी, आप किन के समर्थक हैं? हम ओमी खजूरिया के समर्थक हैं, जम्मू नॉर्थ से। लेकिन जो सूची है बीजेपी ने पहली सूची वापस ले ली है। वापस ले लिए हम कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाने के लिए। कल को पार्टी फिर उन्हीं को आगे करेगी, ये तो हो गया हमें शांत करने के लिए। आपको लगता है वो दोबारा उन्हीं नामों को ही? मुझे पता है वही होना है, जबकि हमसे उन्होंने इलेक्टेड किया, हमने ओमी खजूरिया का नाम 95% वोट ओमी खजूरिया को गए। श्यामलाल शर्मा जी कहां से आगे बीच में? पार्टी ने उनको कहां से उठाया? वो कांग्रेस के वर्कर है, कल अभी उन्होंने ज्वाइन किया था, आज उनको पार्टी टिकट दे रही है, कैसे? देखिए, जो पैराशूट से उतरे होंगे हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में खास करके जो ग्राउंड लेवल का वर्कर लौट रहे होगा, आपके पास जबरदस्त आक्रोश इस समय देखने को मिल रहा है। प्रदेशाध्यक्ष ने इस समय खुद को कमरे में बंद किया हुआ है, वहां पर स्थिति क्या है वो आपने देखी है। सूची जारी की, उसके बाद बीजेपी को वापस लेनी पड़ी। कल बीजेपी के तमाम दिग्गज बैठे थे, चिंतन मंथन हुआ था, लेकिन आज देखिए उस चिंतन मंथन पर हो क्या रहा है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रविंद्र नैना से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। रविंद्र रैना जी, भारतीय जनता पार्टी को तो पार्टी विद अ डिफरेंस आप लोग कहते हैं, लेकिन ये क्या हो गया? पहली सूची आपने जारी की, फिर उसको विड्रॉ किया गया, क्या वजह रही? भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों को लेकर इस समय तैयार है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ पोलिंग बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, प्रदेश में संभावित उम्मीदवारों के नामों की चर्चा के बाद पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति जो भारतीय जनता पार्टी है उनके समकक्ष जो है अपना पक्ष, अपना विषय रखा। चूंकि 27 अगस्त को प्रथम चरण के मतदान जो फर्स्ट फेज में है उसका नामांकन भरने की अंतिम तिथि है और 18 सितंबर को प्रथम चरण का मतदान है। भारतीय जनता पार्टी ने फर्स्ट फेज में जो जिन सीटों पर चुनाव होगा उनके उम्मीदवारों की घोषणा की है। लेकिन रविंद्र रैना जी, लेकिन पहले आपने सूची निकाली 44 उम्मीदवारों की और बाद में उसको विड्रॉ किया गया, आखिर वजह क्या रही? जो बात सामने आ रही कि आपके जो कई वरिष्ठ नेता हैं वो नाराज थे कि उनका नाम इस लिस्ट में नहीं था। ऐसा कहीं भी कोई विषय नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट फेज में चुनाव होना है उसके लिए बहुत कम दिन बचे हैं, तो पार्टी ने पहले चरण के मतदान की सीटों को प्राथमिकता देते हुए, पार्टी में कुछ अंदरूनी कलह है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक फैमिली है, सब मिलकर नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट इस मिशन से काम करते हैं।
सुनील जी भट्ट जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील, चलिए, पहली बड़ी वजह तो आ रही है कि कुछ पार्टी के जो नेता हैं वो नाराज बताए जाते हैं, ठीक है, इसलिए सूची वापस ले ली जाती है और फिर दोबारा रिलीज की जाती है, लेकिन 44 की जगह 15। लेकिन और क्या फैक्टर्स हैं? क्या और कुछ विश्लेषण हो रहा है, कुछ और माथापच्ची हो रही है, और फूक फूक के कदम रखने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या लगती है आपको? देखिए, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह सामने आ गई है, इसका निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व भी संज्ञान ले रहा होगा, क्योंकि चुनाव का समय है और पहले चरण के मतदान जो है वो सितंबर 18 को होना है। कल जो है आखिरी दिन है पर्चा भरने का पहले चरण के मतदान के लिए, यानी कि जिन सीटों पर मतदान होना है उन पर जो पर्चा भरना है उसका कल आखिरी दिन है नामांकन भरने का। लेकिन इससे ठीक पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आप देखिए कि क्या हालात हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं, अलग अलग जो टिकट होपफुल्स थे, यानी कि जो आस लगाए बैठे थे कि उनको टिकट मिलेगा, उनके समर्थक यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं और अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, रोष प्रकट कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन पर, यानी कि प्रचार पर भी असर पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और लोग एक कर्मठ कार्यकर्ता नहीं रहा भाजपा के लिए। किश्तवाड़ की सीट को आपने किन के सहारे छोड़ के चले गए? आपके चलन के माध्यम से बोलूंगा, कल को हार गए तो कौन जिम्मेवार है? बताइए कौन जिम्मेवार है, कौन देगा चीज की, बताइए मुझे। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना के कैबिन के, किस प्रकार से उन्होंने अपना कैबिन जो है लॉक कर दिया है।